बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ये कहते हैं कि 40 साल पहले एक प्रॉपर्टी बाय की हमारे बड़ों ने, रजिस्ट्री करवा ली लेकिन इंतकाल नहीं करवाया, तो अब इसका क्या किया जा सकता है? तो जनाब, पहले तो आपने ये चेक करना है कि ये इंतकाल वाली प्रॉपर्टी है भी या नहीं। क्योंकि कई जायदादें ऐसी होती हैं कि उनकी सिर्फ रजिस्ट्री होती है। तो रजिस्ट्री आपके पास ऑलरेडी है, आपको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसका इंतकाल होना है, तो फिर ये है कि आपको इंतकाल करवाना है हर सूरत। अब इसका तयन कैसे होगा? तो आप अपनी रजिस्ट्री पर ही देखें। अगर उसमें लिखा हो खेवट नंबर फलां, खतूनी नंबर फलां, खसरा नंबर फलां, आगे लिखा हो कि जमा बंदी साल फलां या रजिस्टर हकदारान ज़मीन साल फलां, 1985 86, 1970 71, कुछ भी इस तरह से लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी जमा बंदी वाली प्रॉपर्टी है, इसका फ़र्द मौजूद है, इसका इंतकाल होना ज़रूरी है, तो फिर आपने इसका इंतकाल करवाना है। अब 40 साल गुजर गए हैं, इंतकाल कैसे होगा? तो आपने एडीसीआर को एप्लीकेशन देनी है कि जनाब ये रजिस्ट्री हमने करवाई, इसका इंतकाल नहीं हुआ, इसका इंतकाल दर्ज किया जाए, कब्ज़ा हमारे पास है। लेकिन अब हम गए हैं रिकॉर्ड चेक करने, तो पता चला है कि हमारे नाम पे तो ये प्रॉपर्टी है ही नहीं है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। अब इस पे रिपोर्ट ली जाएगी, पटवारी इस पे रिपोर्ट करेगा। अब आपकी खुशकिस्मती कि अगर पता चले कि प्रॉपर्टी अभी भी बाया के नाम है। बाया कौन होता है? कि जिसने ये प्रॉपर्टी फरोख्त की थी। पता चलता है कि प्रॉपर्टी अभी भी उसी के नाम पे है, तो फिर समझ लें कि आपका काम आसान होगा। फिर अगर ये चाहें तो ये आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तस्दीक के बाद कि रजिस्ट्री वाकई वैलिड है, कब्ज़ा आप ही का है और बाया के नाम पे प्रॉपर्टी मौजूद है। लेकिन अगर पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी अब तो और नामों पे जा चुकी है, या वो शख्स जिसने बेची वो फोत हुआ, आगे उसके बच्चों के नाम पे चली गई है, या उसके नाम थी, उसने पहले आपको फरोख्त की, फिर बाद में कोई 20 साल बाद उसने फिर किसी और को फरोख्त कर दी क्योंकि उसके नाम पे जो थी, तो उसने देखा कि चले मेरे नाम पे है, फर्द मिल रहा है, वही जो 10 मरले पहले आपको बेची अब 10 मरले किसी और को बेच दी। अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि अब एडीसीआर उसको भी बुलाएगा कि जिसके नाम पे अब ये प्रॉपर्टी है, कि भाई आओ आके आप बताओ आपके नाम पे ये कैसे आई। वो भी अगर रजिस्ट्री ले आता है, वो कहता है ये तो मेरे नाम पे है, तो अब एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब कॉन्टेस्ट होगा, आपने साबित करना है आपकी रजिस्ट्री सही है, वो साबित करेगा मेरी रजिस्ट्री सही है। लेकिन जो पहले रजिस्ट्री हुई होती है, फोकियत या अहमियत उसी को मिलती है, बाद वाले की अहमियत नहीं होती। तो आप विन तो अल्टीमेटली कर जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए स्ट्रगल काफ़ी करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा पेचीदा मामला हुआ तो फिर एडीसीआर आपको ये भी कह देगा कि मेरा ये अब मामला नहीं है, आप सिविल कोर्ट में ले जाएं, ये अब मैटर ऑफ एविडेंस है, जाके उधर साबित करें कौन सही है आप में से कौन गलत है। लेकिन इंतकाल जो है ये हर रजिस्ट्री का नहीं, लेकिन जिसका होना होता है वो आपने लाजमी कराना होता है, और टाइमली कराया करें।